नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना को लेकर ये लॉकडाउन चल रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं और वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा छूट प्रदान की गई है, क्योंकि जो दुनिया है वो तो चलनी है। अगर किसान अन्न नहीं बाजार में लाएगा तो कैसे इंसान को अन्न मुहैया होगा, खान पान कैसे चलेगा, जीवन कैसे यापन होगा। तो ऐसे में जो घर से नहीं निकलने वाली पाबंदी है वो हट जाती है और एक सुरक्षा का कवच हट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी कोरोना से कैसे बचें, इस संबंध में आज हम बातचीत कर रहे हैं ज्योतिष विशेषज्ञ श्री प्रदीप जी सक्सेना से। और प्रदीप जी, आपका स्वागत है टीटीआई न्यूज पर। खत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न हमारा यही है कि कोरोना से वे लोग कैसे बचें जिन्हें मजबूरन घर से निकलना पड़ रहा है, चाहे वे चिकित्सक हैं, चाहे वे पुलिसकर्मी हैं, चाहे वे सफाई कर्मी हैं, चाहे वे पत्रकार ही क्यों न हो। हाल में अभी कल आगरा में एक वरिष्ठ पत्रकार जो मथुरा में जिला प्रभारी भी रहे दैनिक जागरण के, पंकज कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ उप संपादक आगरा में थे आजकल, उनकी भी कोरोना से डेथ हो गई और इस तरह का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में कैसे बचें कोरोना से वे लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं? खत्री जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। वर्तमान समय में जो लोग कोरोना महामारी से को बचाने के लिए लोगों के साथ में उपचार के रूप में किसी प्रकार से घरों से बाहर निकल रहे हैं, आवश्यक कारणों से बाहर निकल रहे हैं, उनके ऊपर कोरोना महामारी का खतरा काफी बढ़ गया है। इसके लिए सरकारें बहुत उपाय कर रही हैं, लेकिन व्यक्ति के शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में अब क्या रोग का, महामारी का प्रकोप होगा यह नहीं बताया जा सकता है। इसलिए हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर का आत्मबल, हमारे शरीर की ऊर्जा और चेतना, वह पूरी सकारात्मक दिशा में रहनी चाहिए। और हमें इन व्यक्तियों के ऊपर यह प्रभाव होता है, यदि हम मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो देश दुनिया में पूरे जब भी महामारी का प्रकोप होता है तो उसका कारण शनि ग्रह को माना जाता है। वर्तमान समय में शनि ग्रह का तांडव और प्रकोप कोरोना महामारी के रूप में पूरे संसार को पीड़ित कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि शनि के आधिपत्य वाली जो जो वस्तुएं हैं, जो जो चीजें हैं, वह सारी चीजें पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में प्रभावित हो रही है। शनि ग्रह वृद्ध व्यक्तियों का कारक है। शनि ग्रह बीमार लोगों को ऊपर आधिपत्य रखता है, बीमार लोगों पर आधिपत्य रखता है। शनि ग्रह मजदूर वर्ग के ऊपर आधिपत्य रखता है। शनि ग्रह की वजह से कोई भी कार्य ठप हो जाते हैं। शनि ग्रह व्यक्तियों को बेरोजगार बनाता है, धन की हानि कराता है। शनि ग्रह एकांतवास का कारक है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में इस समय हम देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में अधिकांश लोग इन सभी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में शनि का पूरा प्रकोप है। इस प्रकोप से बचने के लिए जो भी व्यक्ति घर से बाहर जा रहे हैं, उनको जो जो सावधानियां रखनी चाहिए और उनके ऊपर जो जो ग्रह दशा के प्रभाव हैं उसके अनुरूप उन्हें क्या उपाय करें ताकि वह इस कोरोना महामारी के डर से, संकट से बचे रहें, इसके संदर्भ में आपको बता रहा हूँ जी। कोरोना महामारी से बचने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि जो भी व्यक्ति बीमार चल रहे हैं, वृद्ध हैं, जो भी किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से पहले से जूझ रही हैं, उन्हें विशेष सतर्कता रखनी है। इसके साथ में ही जो व्यक्ति शनि ग्रह की दशा के प्रभाव में चल रहे हैं और शनि ग्रह उनकी कुंडली में 6, 8, 12 भावों में पीड़ित स्थिति में है, सूर्य के साथ किसी प्रकार का उसका दृष्टि योग का, राशि परिवर्तन का, नक्षत्र परिवर्तन का संबंध है, वो व्यक्ति को विशेष सावधानी इस समय बरतना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को यथासंभव घर से कम निकलना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से अनुशासन का, नियम कायदों का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शनि ग्रह के क्या उपाय किए जाएं जिससे कि वह कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस कोरोना महामारी के, किसी बीमारी के डर से बचा रहे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शनि ग्रह के उपाय के लिए, महामारी से बचने के लिए, यदि आप किसी भी अपाहिज की, वृद्ध व्यक्ति की, लंगड़े व्यक्ति की, दीनहीन व्यक्ति की मदद करते हैं, खान पान में मदद करते हैं, तो ऐसे शनि ग्रह का प्रभाव अनुकूल बनता है। इसके अतिरिक्त
प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल की परिक्रमा करना, और शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाना भी और पीपल की परिक्रमा करना शनि ग्रह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति शनि ग्रह की दशा में चल रहे हैं उन्हें यह उपाय अत्यंत आवश्यक रूप से करने चाहिए। शनि का प्रभाव काले कपड़ों पर, काले रंग की वस्तुओं पर अधिक होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो शनि के प्रभाव में है उन्हें शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने से परहेज रखना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने काले रंग के कपड़ों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें, अपने जूतों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। भूल कर भी इस समय कोई भी काले रंग की वस्तु, कोई भी चमड़े की वस्तु, कोई भी पत्थर और लोहा यथासंभव खरीदने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनि ग्रह किसी भी प्रकार का भय होता है, यदि हम उस भय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो शनि ग्रह का प्रभाव बढ़ता जाता है। इसलिए हमें अपनी एकाग्रता को, अपने फोकस को सकारात्मक चीजों पर रखना चाहिए। भयभीत होने वाली खबरों से थोड़ा बचना चाहिए, उनके निदान की तरफ अपना फोकस अधिक रखना चाहिए। हमें अपने नजरिए को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाना चाहिए। इसके लिए हमें सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य की शक्ति को आत्मचेतना में स्वीकार करना, यह अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय है। अब मैं आपको इन सब उपायों के अतिरिक्त एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ध्यान शक्ति की प्रार्थना के बारे में बता रहा हूँ। जी। पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाने वाली एक शक्ति है। इस शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ग्रह नक्षत्रों को बनाया है, प्रकृति के नियमों को बनाया है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर नवग्रह हैं, प्रकृति के ग्रहों के अपने सिद्धांत हैं, ज्ञान विज्ञान के अपने सिद्धांत हैं। इन सभी को बनाने वाली कोई तो शक्ति है, जिसे हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली भी कोई शक्ति है। संसार में 4200 से अधिक धर्म है, उन्हें भी बनाने वाली कोई शक्ति है। वह सभी धर्मों के स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति एक ही है, जिसे हम किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जिसे हमारे भागवत ग्रंथ में, जिसे हमारे भागवत महापुराण में पर ब्रह्म की शक्ति बताया गया है, जिसे बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली भी एक शक्ति है, हर चीज को बनाने वाली एक शक्ति है, ज्ञान विज्ञान के, प्रकृति के सिद्धांतों को भी बनाने वाली एक शक्ति है। वह शक्ति पर ब्रह्म की शक्ति है। मैंने सभी दर्शकों के लिए, सभी आपके टीटीआई न्यूज के सभी लोगों के लिए, जो भी इस वार्ता को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली परब्रह्म परमात्मा की एक दिव्य प्रार्थना बनाई है, जिसको सुनने मात्र से, यह ध्यान शक्ति की प्रार्थना है। इसे आपको केवल सुनने मात्र से ही आपकी आत्मचेतना, आपकी आत्मशक्ति में ऊर्जा का, चेतना का संचार होगा। परमात्मा की दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरा गहरा विश्वास है कि जो व्यक्ति ने भी इस प्रार्थना को सुना है, उन्हें तत्काल रूप से अनंत ऊर्जा, असीम शक्ति और चेतना का आत्मबल का अनुभव होता है। मेरी प्रार्थना है कि यदि जो भी इच्छुक व्यक्ति उस शक्ति की प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, ब्रह्म शक्ति की उस दिव्य प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, तो हम मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर 9634098734 इस नंबर पर मुझे यस प्रेयर लिखकर टाइप कर दें, तो मैं उनको वह प्रार्थना निःशुल्क रूप से ही सेंड कर दूंगा, उन्हें वह भेज दी जाएगी। खत्री जी, मैं आशा करता हूँ जी यह प्रार्थना सभी के लिए अत्यंत लाभदायक होगी और आप इस महत्वपूर्ण काम में मेरे सहयोगी बन रहे हैं, ईश्वर के मार्गदर्शन से सहयोगी बन रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जी, लेकिन आप अभी तो उस प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा बताएं ना। आपने प्रार्थना की भूमिका तो इतनी बना दी, लेकिन प्रार्थना छुपा दी। अच्छा, प्रार्थना खत्री जी काम करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा प्रार्थना के लिए, क्योंकि वो पूरी वैसे एक्चुअली सुनने वाली है वो जी। हाँ, तो सुनने वाली है, तो आप कहें तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं कि किस तरीके से है वो, जो है क्योंकि इसमें जो हाँ, आप प्रार्थना पूरी सुना दीजिए। कितनी देर की है वो? नहीं, वो उसमें टाइम लगेगा, एक्चुअली 10 मिनट की है वो ऑडियो जो है जी। आपको मैंने भेजी है। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप दुनिया की छोड़ो, एक बार खुद सुन लेना उससे बस, जो है मैं तो सिंपल चीज कह रहा हूँ एक्चुअली जी। फिर आप कहोगे, आप अपने ऊपर कहोगे हाँ भाई साहब करंट वाली चीज है इसमें, थोड़ी नहीं पूरी, तब आप कहना कि हाँ भाई साहब ये डालना है इसमें, जो नहीं तो बाकी उपाय भी काफी है। मतलब सिंपल जो आपने भेजी है वो ऑडियो में है या कि रिटन में? ऑडियो। तो फिर हम उसको इसके साथ जोड़ देते हैं, आपकी वार्ता के साथ। हाँ, ऐसे कर लीजिए, उसमें आप डाउनलोड में डाल दीजिए, जो है तो वो अपना जो भी चाहेंगे वैसे कर लेंगे। जी। तो अब हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस प्रार्थना के लिए और इस जानकारी के लिए। हमारे साथ अभी तक रहे ज्योतिष विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना,
जिन्होंने ये बताया कि इस समय जो आवश्यक कार्यों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर अपने घरों से निकल रहे हैं, उनके लिए जो अन्य उपाय हैं, जैसे कि मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि, वो तो वे कर ही रहे हैं, लेकिन और क्या वे करें कि जिससे सुरक्षित रहें, सुरक्षित निकलें, सुरक्षित घर वापस आएं? इसके लिए आपने उपाय बताए हैं, शनि और सूर्य से संबंधित उपाय बताए हैं। और बस चलते चलते ये प्रश्न और पूछ लें हम आपसे कि ये जो उपाय हैं वो कब तक चल रहे हैं? और मुझे लगता है कि ये जो उपाय हैं अभी व्यक्ति को कम से कम जो है 3 महीने करने चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः पुनः। तो अब हम आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं जो आपने हमें भेजी है, उसको इस वार्ता के साथ कनेक्ट करते हुए उस प्रार्थना को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कृपया सभी दर्शक सुने और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी के लिए लाभकारी होनी चाहिए। पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाली परमपिता परमात्मा की दिव्य ब्रह्म शक्ति, पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की दिव्य ब्रह्म शक्ति का दिव्य प्रकाश काले अंतरिक्ष के पार एकदम सफेद गोलाकार आकृति में एकदम दूधिया सफेद चमकीला परमात्मा का दिव्य प्रकाश की ऊर्जा की दिव्य धारा का मैं आह्वान करता हूं कि आपके शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, सौंदर्यवान बनाने के लिए, आपके मन शरीर आत्मा के सारे विकारों को हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर करने के लिए ब्रह्म शक्ति की दिव्य प्रकाश की धारा का मैं आह्वान कर रहा हूं। काले अंतरिक्ष के पार से दिव्य प्रकाश की धारा आपको पूरी तरह ऊर्जावान बनाने के लिए वहां से आ रही है। परमात्मा की प्रकाश की दिव्य धारा आ रही है। आपके सिर के बीच में ब्रह्म रंध्र से परमात्मा के दिव्य प्रकाश की धारा ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है। परमात्मा के दिव्य प्रकाश की धारा ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है। ब्रह्म रंध्र से आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में समाता जा रहा है, आपके सिर में समाता जा रहा है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में, आपके सिर में, आपके माथे में, आपके चेहरे में, आपके चेहरे के सारे अंगों में, आंख, नाक, कान, गला, दांत, ठोड़ी, पूरे सिर में समा गया है। परमात्मा के दिव्य प्रकाश से आपका पूरा सिर भर गया है, पूरी तरह ऊर्जावान स्वस्थ हो गया है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके सिर से पैरों की तरफ आपके शरीर में भरने लगा है। आपकी गर्दन, आपका गला, आपके कंधे परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हैं। आपकी बाजुएं, आपके कोहनी, आपके हाथ, आपकी कलाइयां, हाथों की हथेलियां, हाथों की उंगलियां, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से भर गए हैं, ब्रह्म शक्ति से भर गए हैं। आपका सीना, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका पेट, आपके पेट के अंदर के सारे अंग, आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका लीवर, किडनी, आपकी आंतें पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भर गई हैं। परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके शरीर में धीरे धीरे सर से पैरों की तरफ फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका पूरा शरीर परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। आपका पूरा शरीर परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। आपकी कमर, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपकी पैरों की पिंडलियां, पैरों के टखने, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, आपके दोनों पैर पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भर गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं, सौंदर्यवान हो गए हैं, सारे विकारों से मुक्त हो गए हैं। सर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर परमात्मा की ब्रह्म शक्ति के दिव्य प्रकाश से भर गया है। आपके मन, शरीर, आत्मा को परमात्मा के दिव्य प्रकाश के साथ आप एकाकार होते हुए अनुभव कर रहे हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य प्रकाश से एकाकार होते हुए अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा के दिव्य प्रकाश ने एकदम दूधिया सफेद चमकीले अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने हुए परमात्मा के दिव्य प्रकाश में अपने शरीर को पूरी तरह से विलीन होते हुए, एकाकार होते हुए आप अनुभव कर रहे हैं। आपके शरीर को पूरी तरह हल्का अनुभव कर रहे हैं, पूरी तरह से ऊर्जावान, चैतन्य और सौंदर्यवान होते हुए देख रहे हैं। आपका शरीर पूरी तरह आरोग्य बन गया है, ऊर्जावान बन गया है, चैतन्य बन गया है, सौंदर्यवान बन गया है। आपके शरीर के एक एक अंग ने, आपके शरीर के कण कण ने, शरीर के एक एक कोशिका ने, शरीर की एक एक हड्डी ने, शरीर की रक्त की एक एक बूंद ने परमात्मा की दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। ब्रह्म शक्ति के दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। आपके शरीर की एक एक कोशिका, आपके शरीर की एक एक मांसपेशी, शरीर का एक एक टिश्यू पूरी तरह से ऊर्जावान बन गए हैं, स्वस्थ बन गए हैं, चैतन्य बन गए हैं, सौंदर्यवान बन गए हैं।
आप अपने पूरे शरीर को परमात्मा के दिव्य प्रकाश के साथ, एकदम दूधिया सफेद चमकीले दिव्य प्रकाश के साथ, सौंदर्यवान प्रकाश के साथ एकाकार अनुभव कर रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, पूरी तरह अपने आप को ऊर्जावान बनते हुए देख रहे हैं। परमात्मा के दिव्य प्रकाश के साथ आप पूरी तरह से एकाकार हो गए हैं। आपके मन, शरीर, आत्मा के सारे विकारों को, सारी नकारात्मक पीड़ाओं को, सारे नकारात्मक विश्वासों को, सारे नकारात्मक विचारों को ब्रह्म शक्ति के दिव्य प्रकाश ने हमेशा हमेशा के लिए आपसे मुक्त कर दिया है। आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा क्रिएटिव रहते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति का दिव्य प्रकाश, परमात्मा की दिव्य शक्ति का दिव्य प्रकाश का सुरक्षा कवच आपको मिल गया है। ब्रह्म शक्ति के दिव्य प्रकाश का सुरक्षा कवच आपको मिल गया है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके शरीर के त्वचा के बाहर छलकने लगा है। ब्रह्म शक्ति का दिव्य प्रकाश आपके शरीर में समा गया है। आपके त्वचा के बाहर परमात्मा का दिव्य प्रकाश छलकने लगा है। बाहरी सतह पर परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया है। आपका शरीर पूरी तरह दिव्य प्रकाश से भर गया है, ऊर्जा से भर गया है, सौंदर्य से भर गया है। आपके मन, शरीर, आत्मा के सारे नकारात्मक प्रभावों को, सारी पीड़ाओं को हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा की दिव्य शक्ति ने आपसे दूर कर दिया है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का सुरक्षा कवच आपको मिल गया है, जो हमेशा आपकी सुरक्षा करता है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का सुरक्षा कवच आपको मिल गया है, जो हमेशा आपकी रक्षा करता है, आपकी सेहत की सुरक्षा करता है, आपके जीवन की सुरक्षा करता है, आपके मान सम्मान की, आपके धन ऐश्वर्य की सुरक्षा करता है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का दिव्य प्रकाश हमेशा हमेशा आपकी सुरक्षा करता है। परमात्मा की दिव्य शक्ति की सुरक्षा कवच को आपने हृदय से स्वीकार कर लिया है, अंतःकरण से स्वीकार कर लिया है। आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों श्रापों के प्रभाव से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। जन्म जन्मांतर के पापों श्रापों के प्रभाव से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। जन्म जन्मांतर के पापों श्रापों के प्रभाव से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। आपके ऊपर अशुभ ग्रहों के कोई भी प्रभाव चल रहे हैं, वे सभी प्रभाव शांत हो गए हैं। अशुभ ग्रहों के सारे प्रभाव शांत हो गए हैं। अशुभ ग्रहों के सभी प्रभाव आपके लिए शुभ और अनुकूल बन गए हैं। सभी ग्रह आपके लिए शुभ और अनुकूल बन गए हैं। अशुभ ग्रह भी आपके लिए मित्र बन गए हैं, आपकी सफलता में, खुशहाली में सहायक बन गए हैं। आपने जीवन में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया है जिनकी वजह से कभी भी आपके मन को कोई भी कष्ट या पीड़ा पहुंची है। अपने जीवन में उन सभी लोगों को क्षमा कर दिया है जिनकी वजह से कभी भी आपको जीवन में परेशानियों का, बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अपने जीवन में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया है जिनकी वजह से कभी भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है। अपने सभी शत्रुओं को, विरोधियों को अपने मन और हृदय की गहराइयों से, अंतःकरण से माफ कर दिया है। जाने अनजाने में भूलवश कभी भी किसी व्यक्ति को आपकी किसी भी बात से कोई भी कष्ट या पीड़ा पहुंची है, उसके लिए आपने क्षमा मांग ली है। परमात्मा ने आपकी भूलों और गलतियों के लिए आपको माफ कर दिया है। परमात्मा ने जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए आपको क्षमा कर दिया है। आपके पुण्य कर्मों का उदय हो गया है। आपका भाग्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। माता महालक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद आपके साथ जुड़ गया है। माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन में धन, ऐश्वर्य के, खुशहाली के, सौंदर्य के सारे रास्ते खुल गए हैं। माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका पारिवारिक जीवन खुशहाली से भर गया है। माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में तरक्की के, खुशहाली के, धन, ऐश्वर्य के सारे रास्ते खुल गए हैं। आपके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण परमात्मा की आस्था में व्यतीत हो रहा है। आपके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण परमात्मा की भक्ति में व्यतीत हो रहा है। परमपिता परमात्मा ने आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। परमपिता परमात्मा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। आपके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण ईश्वर के प्रति गहरी आस्था में व्यतीत हो रहा है। ईश्वर के प्रति आपका जुड़ाव, आपकी लगन, आपकी आस्था पूरी तरह अटूट बन गई है। एक एक पल, एक एक क्षण आपका विश्वास और आस्था गहरी होती जा रही है। परमपिता परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद को आपने अंतःकरण से स्वीकार कर लिया है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का सुरक्षा कवच हमेशा हमेशा आपकी सुरक्षा करता है। आपके स्वास्थ्य की, आपके मान सम्मान की, आपके जीवन की, आपके प्रिय लोगों की, आपके धन ऐश्वर्य की सुरक्षा करता है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन आपके साथ जुड़ गया है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन आपके साथ जुड़ गया है। परमात्मा की ब्रह्म शक्ति के दिव्य प्रकाश आपके शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान बनाने के बाद, सौंदर्यवान बनाने के बाद, पूरे शरीर को आरोग्य करने के बाद वापस ब्रह्मरंध्र से अंतरिक्ष लोक में जा रहा है। आपके पैर पूरी तरह नॉर्मल होते जा रहे हैं। आपकी पिंडलियां, पैरों के घुटने, जांघें, कमर, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी,
पेट के अंदर के सारे अंग, लीवर, किडनी, आंतें, आपका सीना, हृदय, फेफड़े, आपके कंधे बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। आपकी बाजुएं, आपकी कलाइयां, आपकी कोहनियां, आपके दोनों हाथ पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान, नॉर्मल हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। आपका चेहरा, आपकी गर्दन, चेहरे के सारे अंग, नाक, कान, गला, सारे अंग, आपका मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान, शांत हो गया है। आप पूरी तरह पॉजिटिव और क्रिएटिव बन गए हैं। परमात्मा की दिव्य ब्रह्म ऊर्जा के दिव्य आशीर्वाद को आपने अंतःकरण से स्वीकार कर लिया है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है।